एक क्वेश्चन लिख लीजिए। What do you understand by the statement? What do you understand by the statement? What do you understand by the statement? Relative permittivity of water is 81. Relative permittivity of water is 81. Relative permittivity of water is 81. बताइए जल्दी। रिलेटिव परमिटिविटी होती है बट इनोवेटिव और सर वाटर की क्षमता कैपेसिटी 81 टाइम्स ज़्यादा है एयर से टू स्टॉप द चार्ज चार्ज वाला डालता है इसको लिख लीजिए। Force between two charges. Force मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। Force या इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges. हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges. Force between two charges या इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges. प्लीज चेयर दे देना वो। Electric force between two charges. The force between two charges. Placed in water. Placed in water. Placed in water. Placed in water. Is 81 times less. It is states that force between two charges placed in water is 81 times less. Is 81 times less. Is 81 times less than the force between them if they were placed in that tube. बोलिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। Force between 2 point charges placed in water
is 81 times less than the force if they were placed in vacuum at same distance. हाँ बोलिए क्या पूछना है बोलिए बोलिए अगला क्वेश्चन two point charges Q1 and Q2, 2 point charges, 2 point charges Q1 and Q2 located at R1 vector and R2 vector. 2 point charges Q1 and Q2 located at R1 vector and R2 vector in an external electric field. In an external electric field. C. या कोई मतलब ऐसे मत लीजिए in an external electric field. Find the work done in assembling this configuration. Find the work done in assembling this configuration. Find the work done in assembling this configuration. पिछले वाले में तुझे कुछ पूछा है लो 81 गुना कम भी देखो
अभी बॉर्डर में रखे हैं तो फोर्स क्या होगी 1/4 पाई F1 Q1 Q2 अपॉन बॉर्डर में रखे होंगे तो ये फोर्स होगी, ये 81 होगा। ठीक है, अगर ये वैक्यूम में रखे होते तो फोर्स क्या होती? तो 81 को थोड़ा बाहर निकाल लें तो ये जो फोर्स है ये पानी में लग रही है। ठीक है, जो कि 81 गुना कम है कौन सी फोर्स से? तब जबकि वो 81 गुना कमी तो है 1/1 1/80 वाला, तो 81 गुना क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, वो भाषा में लिखा गया वो जैसे 4 - 1 कुछ ही लिखा होता है, इसी को आप अगर शब्दों में लिखेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए आप। अच्छा सुनिए, इसमें क्वेश्चन पूछा है क्या? सुनिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग? मेंशन वन एप्लीकेशन तो फालतू बात है। सुनिए, द फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो एंड इट रिमेन्स फील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग। Sensitive components of electronic devices are thus kept in this cavity to remain protected. ये तो बात कर, ठीक है, जो महंगी चीजें होती हैं उनको उसके अंदर लगे थे ताकि बाहर का इलेक्ट्रिक करना था कि वो बेचारी बची है। ठीक, हो गया वो क्वेश्चन कर लेते हो, फालतू टाइम खराब हो। देखिए देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है ई, और ये हमारी ओरिजिन है किसी पॉइंट 1 पे जहाँ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r1 है, और किसी पॉइंट 2 पे जहाँ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 है। तो यहाँ पे Q1 लेके आते हैं और यहाँ पे Q2
लेके आते हैं। तो बताओ कितना काम करना पड़ेगा, बोलिए। एक बार को इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ, एक बार को इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ, एक बार को इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ। तो इनके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस है, वो है r12। तो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन हाँ, ये इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और जो इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी यही काम करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। लेकिन तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ही चार्ज को जब आप ला रहे होंगे, पहले ही चार्ज को जब आप ला रहे होंगे तभी आपको ऐसे इससे लड़ना पड़ रहा होगा, ठीक है। और दूसरे चार्ज को जब ला रहे होंगे तो आपको Q1 से भी लड़ना पड़ रहा होगा और आपको जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उससे भी लड़ना पड़ रहा होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये आंसर होता। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताई थी। अगर कोई चार्ज Q1 किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में या किसी चार्ज की वजह से कहीं पे किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो V है, और कहीं से यहाँ पे कोई चार्ज, कहीं से किसी वजह से कोई चार्ज यहाँ पे कोई रख देता है ला के Q0, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, Q0 भी हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट लास्ट में बिल्कुल आखिरी में दिया है। ये आंसर तब सही होता के Q1 Q2 अपॉन R, तब जबकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। क्योंकि फिर पहले चार्ज को लाने में तो कोई काम नहीं करना पड़ता, पहले चार्ज को तो गए और ले आए, कोई काम नहीं करना पड़ा। दूसरे चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ता वही के Q1 Q2 अपॉन R हो जाता, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। फिर तब जब बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अभी तो पहला ही चार्ज लेके आएंगे तो ऐसे आपको लड़ना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मान लेते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V1 है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V2 है, ठीक है। तो जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, एक तो ये जो दोनों चार्जेस की है और प्लस उनकी खुद की है, क्योंकि वो दोनों किसी भारी इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठे हुए हैं। दोनों का खुद का तो ये हो गया Q1 Q2 हो रहा, और दोनों किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठे हुए हैं तो उनका सेपरेट अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, अपनी सेपरेट। कहना मतलब ये है कि अगर Q2 नहीं भी होगा, Q2 के ना होने की वजह से भी Q1 के अंदर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा हुआ है। यस सर। और Q1 के ना होने से सिर्फ Q2 अगर हो तो भी Q2 की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा, दोनों के दोनों खुद इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठे हुए हैं। इसे दोनों की अपनी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्या हो जाएगी, इसकी Q1 V1 और इसकी क्या हो जाएगी, जैसे इसकी Q2 थी और इसकी क्या हो जाएगी Q2 V2 और प्लस ये हो जाएगा। आपके पूछा गया है, आपके बोर्ड में इसीलिए कराया ये वाला? हाँ देखिए ये 2 नंबर ये वाला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। And the charge on 3 microfarad capacitor.
बिल्कुल. Find the charge on 3 microfarad capacitor.